युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष यादव आप लोगों की समस्याओं पर एक टूटी फूटी कविता पेश करने जा रहा हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या मोदी सरकार या योगी सरकार किसी भी युवा के ऊपर या युवा वर्ग की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चाहे वो कोर्ट हो या कोई निजी मामला हो, निजी परेशानी हो, इस समस्याओं का निदान सरकार को बदल कर ही किया जा सकता है। तो सभी युवाओं से मेरी अपील है, कृपया इस कविता को सुनें और देखें। जो भी त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। भर्ती आवे इम्तिहान नहीं, भर्ती आवे इम्तिहान नहीं। अगर भर्ती आती भी है, वैसे अब भर्तियां कहाँ आती हैं, 5 साल 6 साल के बाद आती है और उसमें भी सरकार अपना शिकंजा कसने के लिए तैयार रहती है। कोई गलती हो सीधे भर्ती का मामला कोर्ट में। भर्ती आवे इम्तिहान नहीं, अगर इम्तिहान हो तो परिणाम नहीं। भर्ती आवे इम्तिहान नहीं, अगर इम्तिहान हो तो परिणाम नहीं। अगर परिणाम हो तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। अगर परिणाम आवे तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। परिणाम अगर परीक्षा का अगर रिजल्ट आ भी गया तो उस पर से ज्वाइनिंग लगता है कि बरसों बरस बीत जाते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग आती है। कितने लोग तो बूढ़े हो गए और ज्वाइनिंग आई। परिणाम आवे तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? क्या युवा वर्ग इस देश के लिए कोई महत्व नहीं रखता? क्या इस सरकार के लिए युवा वर्ग कोई महत्व नहीं रखता? बस करो मजाक अब, बस करो मजाक अब बहुत मजाक हुआ। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो संवाद करो, बात करो संवाद करो, अपनी जेब पैसे से गर्म करो। बात करो झूठे, संवाद करो, इधर उधर की बातें करो और युवाओं के पैसे लेकर, जैसे रेलवे में हुआ था, रेलवे में 500-500 रुपये एक एक फार्म के भरे गए थे। हमने भी भरा था 4-5 फार्म, हमारे भाई का 2 और 3 हमने भी फार्म भरा था। SI का, ग्रुप D का और लोको पायलट का नहीं, RPF का। लोको पायलट का नहीं भरे थे, जिसमें 1 रुपया भी नहीं वापस आया। तो उससे उस पैसे से किसकी गर्म होगी जेब? सरकार की। 1 रुपया नहीं आया तो सब पैसा सरकार के ही खाते में है। ऐसे हमारे जैसे कितने युवा भाई हैं भारत में, कितने लोगों का पैसा गया, 300-300 रुपये, 200-200, 250-250 रुपये। अब उस हिसाब से कितने लोग हैं, कितने पैसे गए खाते में, किसके जाएंगे? सरकार के सीधे। युवा मांगे हिसाब अब, बात करो संवाद करो, अपनी जेब पैसों से गर्म करो। दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब, बस जो हम सवाल करते हैं उसके जवाब दे दो आप। दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब, युवा मांगे जवाब अब। क्यों हर भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना है? क्यों हर भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना है? हर भर्ती 5 वर्ष, 2-4 वर्ष, 5 वर्ष के बाद ही आती है। क्यों नहीं जल्दी होती? क्यों हर भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना है? किस नए भारत की ये परियोजना है? ये किस नए भारत की परियोजना है? कोई भी नई सरकार बनती है, कहती है हम भारत के हर एक हिस्से में नौकरी, बिजली, हर विकास का काम करेंगे, लेकिन क्या होता है? क्यों हर भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना है? किस नए भारत की ये परियोजना है? कैसी ये परीक्षा प्रणाली है? आपने तो युवाओं की जवानी ही खत्म कर डाली है। 5-5 साल पे आएंगे तो आप कितनी भर्तियाँ देखेंगे? आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी 5-5 साल के हिसाब से। 25-30 साल के बाद 5-6 भर्ती देखेंगे। अगर 5 साल पे आएगी तो क्या होगा? ज़िंदगी गुजर जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा।
आपने तो युवाओं की जवानी ही ख़त्म कर डाली। कब होगा हमारी उम्रों का हिसाब अब, कब होगा हमारी उम्रों का हिसाब सब, युवा मांगे जवाब अब। जो उम्र हमने खो दी उसका हिसाब कब होगा? क्या वो उम्र आएगी? क्या वो वक्त आएगा? क्या वो समय आएगा? सबसे बड़ा कीमती समय होता है। क्यों पेपर में डालते हो सवाल गलत? कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 2-4 सवाल गलत ना हो। क्यों डालते हो पेपर में सवाल गलत? फिर 100-100 रुपये का व्यापार चलत, फिर 100-100 रुपये का व्यापार करते हो। युवाओं से 100-100 रुपये अपने जेब में वकीलों के लिए, कोर्ट में जाने के लिए युवा वर्ग अपने मित्रों, अपने संगी साथियों का ग्रुप बनाता है और पैसों का जुगाड़ किसी तरह करता है। क्यों पेपर में डालते हो सवाल गलत? फिर 100-100 रुपये का व्यापार चलत। रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करत। रैंक लिस्ट का कोई पता नहीं है, पता नहीं चलता किसको कितना नंबर मिला, किस रैंक में है। न लिस्ट आती है न कुछ, बस फेल पास यही होता है बस। रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करत, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करत। वेटिंग लिस्ट का भी समाधान नहीं होता है, लटके रह जाते हैं लोग। वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करत। साहब 2-4 लोग हो तो बोलूं, अगर 2-4 लोग हो तो अब मैं बोलूं। साहब 2-4 लोग हो तो बोलूं, हमारी सुनवाई हो तो कच्चा चिट्ठा खोलूं। अगर हमारी सुनवाई होती तो एक से बड़े एक अधिकारी अपने पैरों के नीचे ज़मीन छोड़ते हुए भागते। कितना कच्चा चिट्ठा, कितनी बातें हैं हमारे अंदर। एक युवा क्या बोले? सुनवाई हो तब। साहब 2-4 लोग हो तो बोलूं, हमारी सुनवाई हो तो कच्चा चिट्ठा खोलूं। अरे आप तो जुल्म हजार करत, आप तो जुल्म हजार करत। आपने तो बहुत से जुल्म किए परीक्षार्थियों पर, युवा वर्ग पे। कितने लोग तो विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं और फंस रहे हैं, इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहे हैं सब। क्या करें, कोई और काम नहीं रह गया। अरे आप तो जुल्म हजार करत, ऐसी सरकार से तो बचाए भगवान ही अब। युवा वर्ग मांगे हिसाब अब, युवा वर्ग मांगे हिसाब अब। लेकिन क्या हिसाब मिलेगा? सब लोग इकट्ठे हो जाओ, देखो हिसाब सबको मिलेगा। जागो मोदी जागो जोगी, कहाँ सोए हो आप लोग? जागो मोदी जागो जोगी, अखियाँ अपनी अब खोलो तुम। कब युवा वर्ग को मिलेगा न्याय? कुछ साफ साफ तो बोलो तुम। कब युवा वर्ग को न्याय मिलेगा? कुछ साफ साफ तो बोलो तुम। 1 वर्ष में हो भर्ती का कार्य, 1 वर्ष में भर्ती का कार्य हो जाना चाहिए। इतने अधिकारी लोग बैठे हैं तो 1 ही वर्ष में भर्ती का कार्य हो जाना चाहिए। 1 वर्ष में हो भर्ती का कार्य अब, ना मेढक तराजू में तोलो तुम। क्यों कागज़ की सिर्फ हेरा फेरी करते रहते हो आप लोग, झूठ मूठ का कहते हो कि काम हो रहा है। ना मेढक तराजू में तोलो तुम, झांसा नहीं नौकरियां दो। झूठ मूठ का वादा क्यों करते हो आप लोग? झांसा नहीं नौकरियां दो, गर ना हो नौकरी तो बकरियां दो। नौकरी ना हो तो बकरियां ही दे दो लोन पे, हम लोग कुछ काम करें। गर ना हो नौकरी तो बकरियां दो, हम भी गंवार बन जाएंगे। जैसे सब लोग हैं बिना पढ़े लिखे लोग, हम भी गंवार बन जाएंगे। होगा फैसला उस दिन जब नेता लोग गांव में आएंगे। फैसला उस दिन होगा जब नेता लोग 5 साल के बाद गांव में वोट मांगने आएंगे। होगा फैसला उस दिन जब नेता लोग गांव में आएंगे। जूते से स्वागत होगा उनका, जूतों से स्वागत होगा उनका, हम अपना राग सुनाएंगे। उस दिन हम भी अपना राग सुनाएंगे। गर ना मिलेगा ना हमारा हक हमें, हम लड़के हक पाएंगे। अब यही होगा, नहीं अगर युवा वर्ग को इंसाफ मिलेगा तो यही होगा। तो लड़के हम
हक पाएंगे। युवा वर्ग का हाल है क्या, क्या उनकी गजब कहानी है। बाबूजी के सर पे कर्जा, बबुआ की आंख में पानी है। बाबूजी के सर पे कितना कर्जा लद गया है, इसका अंदाज़ा सरकार को नहीं है। वो तो अपने सरकार चलाने में मस्त है। युवा वर्ग जाए भाड़ में। युवा वर्ग का हाल है क्या, क्या उनकी गजब कहानी है। बाबूजी के सर पे कर्जा, बबुआ के आंख में पानी है। दुख में डूबा है आज युवा, सब कहते आज जुबानी है। आँखों में आंसू, दिल में लालसा, कैसी दुखद कहानी है। अरे हुंकार भरो ललकार भरो, हुंकार भरो ललकार करो। अरे हुंकार भरो ललकार करो, आज हमने भी मन में ठानी है। बदल के तक तो ताज रख देंगे, जो तेरी ये मनमानी है। हमने भी ठान लिया है कि अब सरकारें ऐसी नहीं रहेंगी। जो युवा वर्ग पे ध्यान दे, वैसा ही सरकार हमें चाहिए। बदल के तक तो ताज रख देंगे, जो तेरी ये मनमानी है। अब और नहीं हमें सहना है, सिर ऊंचा करके रहना है। जोगी बाबा, मोदी बाबा, दो हमको जवाब अब। हमारे हकों का कर दो हिसाब अब। युवा वर्ग मांगे जवाब अब, युवा वर्ग मांगे जवाब अब। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।